अथर्ववेद 16वां कांड। सूक्त पहला। देवता प्रजापति। जलों में जो वृषभ के समान जल है वह मुक्त हुआ है और दिव्य अग्नियां मुक्त हुई हैं। भंग करने वाला, विनाशक, पलायन करने वाला, मन को दबाने वाला, दाह उत्पन्न करने वाला, खोदने से प्राप्त होने वाला और देह को दूषित करने वाला जो जल है, उससे अपने शत्रुओं को युक्त करता हुआ मैं उसका त्याग करता हूँ। मैं स्वयं उसका स्पर्श नहीं करूंगा। हे जलों के श्रेष्ठ भाग, मैं तुम्हें सागर की ओर प्रेरित करता हूँ। शरीर के बल का अपहरण करके जलों के भीतर ले जाने वाले अग्नि का भी मैं त्याग करता हूँ। हे जल, जो अग्नि तुम में प्रविष्ट हुई है वह तुम्हारा भयानक भाग है। हे जल, जो तुम्हारा अत्यधिक ऐश्वर्य वाला भाग है उसे हम इंद्रियों से सींचें। जल हमारे पाप को हमसे दूर करे, पाप हमसे अलग हो। यह जल हमारे पाप और बुरे स्वप्न को बहाकर ले जाए। हे जल, तुम मुझे कृपा की दृष्टि से देखो और अपने कल्याण कारक भाग से मेरी त्वचा का स्पर्श करो। हम जल में व्याप्त और मंगलकारिणी अग्नियों को बुलाते हैं। यह जल मुझे क्षमा बल वाली शक्ति से संपन्न करे। सूक्त दूसरा। देवता प्रजापति। मैं दूषित चर्म रोग से मुक्त रहूं, मेरी वाणी शक्तिशाली तथा मधु युक्त हो। हे औषधियों, तुम मधु रस से पूर्ण रहो, मेरी वाणी भी मधु रस से पूर्ण हो। मेरे कान कल्याण करने वाली बातें सुने, मैं मंगलपूर्ण एवं प्रशंसा भरी बातें सुनूं। मेरे कान भली भांति तथा निकट से सुनना कभी ना छोड़े। मेरे नेत्र गरुड़ के समान हो तथा सदैव देखने की शक्ति से संपन्न रहें। मेरे कान ठीक से सुनना और पास से सुनना ना छोड़ें। मेरी आंखें गरुड़ की देखने की शक्ति से पूर्ण रहें। तू ऋषियों का पाषाण है, तुझ देव रूप पाषाण को मैं नमस्कार करता हूँ। सूक्त तीसरा। देवता आदित्य। मैं धनों का शीर्ष रहूं, जो व्यक्ति मेरे समान हैं उनमें मैं मस्तक के समान उच्च रहूं। रज, यज्ञ, मूर्धा अर्थात शीश और विशेष धर्म मेरा त्याग ना करें। उर्व अर्थात पकाने वाला पात्र, चमस अर्थात चमचा धारण करने वाले और आधार मुझसे अलग ना हो। मुक्त करने वाला तथा गीला आयुध, आद्र दानु और मात ऋषवा अर्थात पवन मुझसे अलग ना हो। हर्ष देने वाले, अनुग्रह करने वाले तथा मन को लगाने वाले बृहस्पति मेरी आत्मा है। 2 कोस तक की भूमि मेरे अधिकार में हो, मेरा हृदय कभी संतप्त ना रहे। मैं धारण करने की शक्ति के द्वारा सागर के समान गंभीर बनूं। सूक्त चौथा। देवता आदित्य। मैं धनों की नाभि के समान बनूं, जो पुरुष मेरे समान हैं उनमें भी मैं नाभि रूप बनूं। श्रेष्ठ उषा मरण धर्मा मनुष्यों में अमृत से युक्त है तथा सुंदरता के साथ प्रतिष्ठित होती है। प्राण वायु मेरा त्याग ना करे, अपान वायु भी मुझे छोड़कर ना जाए। सूर्य दिन में मेरी रक्षा करे, अग्नि पृथ्वी पर मेरी रक्षा करे, वायु अंतरिक्ष में, यम मनुष्यों में तथा माता सरस्वती पार्थिव पदार्थों से मेरी रक्षा करने वाली हैं। प्राण और अपान वायु मेरा त्याग ना करें, मैं सदा प्रसन्न रहूं। उषा काल और रात्रि के द्वारा मंगल हो, मैं सभी गणों और जलों का उपयोग करने वाला बनूं। हे पशुओं, तुम भुजाओं वाले बनो तथा मेरे पास स्थित रहो।
वरुण देव मेरी प्राण और अपान वायु को पोषित करें। अग्नि देव मेरे बल को दृढ़ करें। सूक्त 5वां। देवता दुःस्वप्न नाशन। हे स्वपन, तू ग्राह्य पिशाचों से उत्पन्न हुआ है तथा यम को प्राप्त करने वाला है। मैं तेरी उत्पत्ति जानता हूँ। हे स्वपन, तू जीवन का अंत करने वाली मृत्यु है। हे स्वप्न, हम तुम्हें भली भांति जानते हैं। तुम हमें बुरे स्वप्नों से बचाओ। हे स्वपन, हम तुम्हारे जन्म को जानते हैं। तुम नित्रति अर्थात पाप देवता के पुत्र हो तथा यम देव के साधन हो। तुम जीवन का अंत करने वाली मृत्यु हो। हम तुम्हारे इस रूप को जानते हैं। तुम हमें बुरे स्वप्न से बचाओ। हे स्वपन, हम तुम्हारी उत्पत्ति को जानते हैं। तुम मृत्यु और अभूति अर्थात दरिद्रता के पुत्र हो। हे स्वपन, हम तुम्हें भली भांति जानते हैं। तुम हमारी बुरे स्वप्नों से रक्षा करो। हे स्वपन, हम तुम्हारी उत्पत्ति को जानते हैं। तुम निर्भूति अर्थात निर्धनता के पुत्र और यमराज के साधन हो। हम तुम्हें भली भांति जानते हैं, इसलिए तुम हमें बुरे स्वप्न से बचाओ। हे स्वपन, हम तुम्हारी उत्पत्ति को जानते हैं। तुम पराभूति अर्थात पराजय के पुत्र और यमराज के साधन हो। तुम यमराज के साधन और मृत्यु हो। हम तुम्हारे स्वरूप को भली भांति जानते हैं। तुम हमें बुरे स्वप्नों से बचाओ। हे स्वपन, हम तुम्हारे जन्म को जानते हैं। तुम इंद्रिय विकारों के पुत्र और यम के साधन हो। तुम जीवन का अंत करने वाली मृत्यु हो। हम तुम्हें भली भांति जानते हैं। तुम हमें बुरे स्वप्न से बचाओ। हे स्वपन, तुम जीवन का अंत करने वाली मृत्यु हो। हे स्वपन, मैं तुम्हें भली भांति जानता हूँ। तुम मुझे बुरे स्वप्नों से बचाओ। सूक्त 6। देवता दुःस्वप्न नाशन। हम आज विजय प्राप्त करें। हम आज खाद्य पदार्थ प्राप्त करें। आज हम पाप रहित हो जाएं। हे उषा देवी, जिस बुरे स्वप्न से हम डरते हैं वह बुरा स्वप्न समाप्त हो जाए। हे देव, आप उसे भय को प्राप्त कराएं जो हमसे द्वेष करता है तथा हमारी निंदा करता है। हम जिससे द्वेष करते हैं और जो हमसे द्वेष करता है, हम इस भय को उसके पास भेजते हैं। उषा देवी वाणी के साथ और वाणी की देवी उषा के साथ एक मत स्थापित करें। उषा के पति वाचस्पति अर्थात वाणी के स्वामी के साथ तथा वाचस्पति उषा देवी के पति के साथ एक मत स्थापित करें। वे इस दुष्ट शत्रु के लिए दूषित नाम वाले दुखों को, आपत्तियों को, घड़े के समान बढ़ने वाले उदर रोगों को, शरीर के दूषित रोगों को तथा प्राण घातक रोगों को प्राप्त कराएं। हम जागृत अवस्था में जो दुःस्वप्न देखते हैं और सोते हुए जो दुःस्वप्न देखते हैं, उनके बुरे फलों से तथा धनहीनता के अतीत काल के संकल्पों से, ना प्राप्त होने वाले उत्तम पदार्थों से और ना छूटने वाले द्रोह जनित पाशों से मुक्त हो। हे अग्निदेव, सभी देव सभी प्रकार की उन आपत्तियों को हमारे शत्रुओं की ओर ले जाएं, जिनके कारण हमारे शत्रु पौरुषहीन व्याधि और सज्जनों को प्राप्त होने वाले यज्ञ को ना पाकर अपयश भोगें। सूक्त 7वां। देवता दुःस्वप्न नाशन। मैं इस अर्थात बुरे स्वप्न को अभिचार कर्म अर्थात जादू टोने से, दुर्गति से, दरिद्रता से तथा रोग से विद्ध करता हूँ। मैं इस बुरे स्वप्न को देवताओं की भयंकर आज्ञाओं के सामने उपस्थित करता हूँ। मैं इस बुरे स्वप्न को
वैश्वानर अर्थात अग्नि की दाढ़ों में डालता हूँ। वैश्वानर इस बुरे स्वप्न को निगल जाएं।